गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ दुबे आप लोगों को वेलकम करता हूँ लेक्स लोसाई पर। आज है 30 अप्रैल स्टूडेंट्स, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का फॉर द पर्पसेस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर क्लैट एग्जाम्स, क्लैट एलएलबी दैट इज, एलिट, जुडिशरी पर्टिकुलरली यूपी जुडिशरी एंड एपीओ एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। आज की कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली न्यूज़, द वोट्स आर इन वेस्ट बंगाल, ओवरऑल टर्नआउट अ रिकॉर्ड 92.5%। तो हमको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में 92.5% वोटिंग हुई है, विच इज़ अ रिकॉर्ड वोटिंग। बहुत बड़े लेवल पर वोटिंग हमको देखने को मिल रही है, एंड यू मस्ट मार्क दिस बिकॉज ये रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है कि वोटिंग कितनी हुई है, स्पेशली आफ्टर एसआईआर प्रोसेस। अगर आप रोज के बेसिस पे मेरे साथ पढ़ते चल रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर आप फॉलो करते चल रहे हैं न्यूज़पेपर को, तो आपको आइडिया होगा कि एसआईआर प्रोसेस करी गई है। वो तो पूरे हिंदुस्तान में रही है, पर वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़्यादा थी क्योंकि चुनाव हो रहे थे, और थोड़ा सा वी नीड टू वी गेट टू सी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्ट्रगल चल रहा था चुनाव को लेके। सो उसके बीच में ये वोटिंग हमको देखने को मिलती है, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग अचीवमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक तरीके से एक अचीवमेंट माना जाएगा कि इतनी अच्छी वोटिंग हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। डू वी नीड टू रीड दिस आर्टिकल, हाउ लॉन्ग टर्म बेट ऑन रुपीज सेव 14,000? आई वुडंट से कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आर्टिकल इज गुड बट एग्जाम की नज़र से बहुत रेलेवेंट नहीं। एग्जिट पोल्स, कल एग्जिट पोल्स शाम को आए हैं कि जो 5 अलग अलग जगहों पे इंडिया में भी चुनाव हुए हैं, दैट इज बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड असम, इन सब में क्या क्या सरकारें बनेंगी। डू वी नीड टू फॉलो दिस पीस ऑफ न्यूज़? आई वुड से नो। एग्जिट पोल्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। नेक्स्ट, ये मैंने कल भी मार्क कराया था, फिर यूपी's न्यू लाइन अवरदान, प्राइम मिनिस्टर ओपन्स 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और इंडिया का माना जा रहा है दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा आफ्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो डेफिनेटली आप लोग को इसके बारे में इन डेप्थ मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकेंड पेज पे देयर इज हार्डली एनीथिंग जो कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो। थर्ड पेज इज एन एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ पेज अगेन गंगा एक्सप्रेसवे। जैसे मैंने आपको बोला, गंगा एक्सप्रेसवे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसके बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कितना किलोमीटर है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से निकलता है, स्टार्ट मेरठ से होता है, एंड प्रयागराज पर होता है, मैक्सिमम स्पीड 120 है। क्या ये रेलेवेंट है? यस, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या स्पीड है वहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड। नाउ ये एक आप लोगों के लिए काम की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, करेंटली ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज। स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश का जुडिशरी का एग्जाम या एपीओ का एग्जाम देना चाह रहे हो तो आपके लिए रेलेवेंट है। मे बी क्लैट में इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, एलिट में मे बी इट इज नॉट दैट रेलेवेंट। व्हाट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा टू आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो कल खुला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इतने एक्सप्रेसवे हैं जो इस समय करंटली चल रहे हैं। किस अथॉरिटी के तहत चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी इडा, यूपीआईडीए। यू शुड नो दीज, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, अथॉरिटी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। Then this is again गंगा एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन, यू मे रीड इट, बट बाकी हम लोग ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं चीजें। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे को देखना है, ये अगेन अगर आप इस पेज पर आएंगे तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अभी अभी आज के पेपर में कम हमारे को रेलेवेंट न्यूज देखने को मिल रही है। नो, ये मैं आप लोगों को मार्क कराना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये आप लोग मार्क करके रखें। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पंच केदार कौन से हैं। अब हम लोगों ने केदारनाथ जी का नाम, बद्रीनाथ जी का नाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिनको हम लोग छोटे चार धाम के नाम से जानते हैं,
कि ये जो छोटे चार धाम है ये तो हम समझ गए, पर ये पंच केदार क्या है, पंच प्रयाग क्या है, पंच बदरी क्या है, इस तरीके की चीजें भी मेरी राय में आप लोग को लिस्ट में ऐड कर लेनी चाहिए। ये आप लोग के लिए रेलेवेंट होता है, यू मस्ट ऐड देम इन द लिस्ट। आगे नॉट रेलेवेंट, दिस न्यूज इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, ये पॉलिटिक्स है सारा। नाउ दिस इज अ रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। Why new Ladakh districts have sparked backlash? So लद्दाख जो हमारे को देखने को मिलता है एक यूनियन टेरिटरी है, 2019 से हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनियन टेरिटरी बनकर आई हुई है। इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, मैं वो आप लोगों को मार्क भी करा दे रहा हूँ, आप लोग के लिए रेलेवेंट है, प्लीज इसको मार्क करिए। द क्रिएशन ऑफ शाम, नुब्रा, चैंगथैंग districts out of Leh and Jaskar and Dras. So लेह, जस्कर और ड्रास जो जिले थे, जो एरियाज थे लद्दाख के, उनमें शाम, नुब्रा और चैंगथैंग नाम के नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं। सो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को ये मार्क करना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। देखो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, बट ये रेलेवेंट जरूर है, आपसे पूछा जरूर जा सकता है कि ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे बनाए गए हैं, या कौन सी फेमस जगह पे फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, इस तरीके से सवाल बन सकता है। सो आप लोग को इसको मार्क करना चाहिए। आई वुड से रीड दिस आर्टिकल एज वेल, अच्छा आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन हमारे को काफी देता है कारगिल और लद्दाख के इलाके के बारे में। नो ये थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, स्पेशली जुडिशरी एपीओ के लिए बहुत रेलेवेंट है, पर्टेन्स टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको एमटीपीए हम लोग बुलाते हैं। हमने देखा था एक 7 मंथ प्रेगनेंसी थी एक 15 साल की बच्ची की, एक 15 साल की बच्ची थी, जिसमें हमारे को देखने को मिला था कि मेडिकल टर्मिनेशन अलाउ कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये चीज क्लियरली बोली थी कि मदद ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे केसेस में करी जा सकती है। ये एक स्पेसिफिक केस था जहां पे हमारे को देखने को मिल जाता है कि एक माइनर था, 15 साल की थी, और उनके साथ कुछ गलत चीजें हुई थी, एंड देन शी बिकेम प्रेग्नेंट, और उसमें देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करता है कि नहीं ठीक है, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जाए। अब जनरली आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, 20 वीक्स और 24 वीक्स का रूल होता है एमटीपीए एक्ट में। नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ दिस रूल, बट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, 20 वीक एंड 24 वीक्स का एक रूल होता है कि 20 वीक्स तक इजीली अलाउ करा जा सकता है, 24 वीक्स में स्पेसिफिक रीजंस में अलाउ करा जा सकता है, 24 वीक्स के बाद जनरली अलाउ नहीं करा जाता, कानून मना कर देता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करा जा सकता। वो अपने आप में गलत, रादर ऑफेंस की नज़र से देखा जाएगा अगर कोई करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे स्पेशली 7 मंथ प्रेगनेंसी में कोर्ट मदद कर रहा था। तो ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ का बैकग्राउंड है। मेरी राय है आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली जुडिशरी एंड एपीओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे को देखनी है, नॉट रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा काम की न्यूज़ नहीं है ये सारी हमारी। एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज पे क्लैट अगर हम दे रहे हैं, एलेट हम दे रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू रीड दिस। ईसी दैट इज इलेक्शन कमीशन, एससी दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एंड अ लॉन्ग शैडो इन वेस्ट बंगाल। सो जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी इंक्लूड कहीं ना कहीं पार्ट बनाने की कोशिश करी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार चीज़ों को लेकर जाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ममता दीदी के द्वारा। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव करवाता ही है, प्लस इलेक्शन कमीशन पहले एसआईआर की एक प्रोसेस करवा रहा था, उसी एसआईआर की प्रोसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस गए हैं, एंड ये जो पॉलिटिक्स है तो ये उसका एक मिला जुला रूप है। ये पर्टिकुलर न्यूज में क्या हुआ है क्या नहीं, आई वुड सजेस्ट प्लीज रीड दिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, काम का है आप लोगों के लिए। देन बगल में आ जाता है, आफ्टर यूएई's exit from OPEC, India must spell out its energy alliances. Read this article, definitely for CLAT relevant, even for judiciary APO it's relevant। अगर आप लोग को याद हो तो कल ही के न्यूज़पेपर में हमने ओपेक के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होते हैं। फिर हम लोग ने ये भी देखा था देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड ओपेक प्लस,
तो ओपेक का एक तरीके से नेता अगर मैं बोलूँ तो सऊदी अरेबिया हो जाता है, ओपेक प्लस का एक तरीके से मैं नेता आपसे बोलूँ तो रशिया हो जाता है। ये वो देश हैं जो कि दुनिया भर के देशों को पेट्रोल सप्लाई करते हैं या पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। सो मेरी राय होगी आप लोगों के लिए ये अच्छा आर्टिकल है, यू मस्ट रीड दिस, इट विल गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन। नो, बाकी आर्टिकल नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, आप इनको स्किप कर सकते हो। शशि थरूर जी का आर्टिकल आई वुड से ओनली फॉर द इंग्लिश, हमेशा कहता हूँ इंग्लिश के लिए। ये थोड़ा केरला पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, केरला पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, एग्जाम में तो नहीं डायरेक्टली रेलेवेंट है, बट यस बिकॉज ऑफ द इंग्लिश कंपोनेंट रीड करना है हमको। नेक्स्ट, ये न्यूज रेलेवेंट नहीं। वर्ल्ड पे ट्रंप अर्जेस ईरान टू साइन अ डील फास्ट। अब अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने जो फॉलो करा था यूएस इजराइल एक साइड वर्सेस ईरान, एक युद्ध चल रहा है जो हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते चले जा रहे हैं, हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं पेपर में। तो इस समय उसमें हमको देखने को मिलता है एक सीज फायर की कोशिश चल रही है। सीज फायर इज अभी के लिए वॉर को रोक के रखना। एक डील करने की बात करी जा रही है बिटवीन यूएस एंड ईरान। सो अब हमको देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि यूएस के हेड हैं, वो ईरान पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं कि भाई डील जल्दी साइन करी जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस नॉर्मली काम करे, दुनिया भर में पेट्रोल का सप्लाई नॉर्मल हो जाए और ये वॉर रुक जाए। जिन लोगों को इस वॉर का बैकग्राउंड नहीं मालूम है, आप लोगों को डेफिनेटली इस पर्टिकुलर न्यूज़ का बैकग्राउंड देखना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में इसको डिस्कस करता चल रहा हूँ, ये काम की न्यूज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट, ये मैंने कल भी आपको बताया था, किंग चार्ल्स थ्री इस समय जो कि यूनाइटेड किंगडम के सॉवरेन हेड है, इस समय वो अमेरिका के दौरे पर है, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है। इज द न्यूज़ रेलेवेंट फॉर अस? आई वुडंट से दैट द न्यूज़ इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। पुतिन ऑन फोन विद ट्रंप फॉर 90 मिनट्स। तो अभी हमको देखने को मिलता है कि दो वॉर्स पैरेलली इस समय चल रही हैं दुनिया में, एक रशिया और यूक्रेन की और एक यूएस और ईरान वाली। सो इन दोनों को ही कैसे सेटल करा जाए, सीज फायर कैसे बना के रखी जाए, कैसे ये युद्ध खत्म हो जाए, उसके बारे में हमको देखने को मिल जाता है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में के बीच में एक फोन कॉल की बात हुई। सो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, बलेंद्र शाह इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। रेलेवेंट नेम पहले भी मैं मार्क करा चुका हूं, मार्क करके रखिए इसको। एलोन मस्क कौन है और सैम ऑल्टमैन कौन है, नाम मार्क करके रखिए। एलोन मस्क बहुत ही फेमस नेम, दुनिया के सबसे ज्यादा रईस व्यक्ति माने जाते हैं। एलोन मस्क की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक्स के मालिक ये हैं, स्पेस एक्स के मालिक ये हैं, ट्विटर के मालिक ये हैं, और सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के मालिक हैं जिसने चैट जीपीटी नाम की प्रोडक्ट बनाया था। सो यू शुड एटलीस्ट नो द नेम ऑफ दीज जेंटलमैन, वेरी फेमस पीपल। इकोनॉमी पेज पे, क्या इकोनॉमी पेज पे कोई न्यूज़ हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है? नॉट मच रेलेवेंट, बट मैं आप लोग को एक दो चीज़ें मार्क कराऊंगा। व्हाट इज ईपीएफओ? फुल फॉर्म एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। देन एक नया पोर्टल या समझ लीजिए एक नया वेबसाइट बनाया गया है, किसके लिए? ताकि इनऑपरेटिव जो अकाउंट्स हैं प्रोविडेंट फंड के, उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को लिंक करा जा सके आधार से। द पोर्टल टू बी नेम्ड ई प्राप्ति, ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट। इज इट रेलेवेंट फॉर क्लैट? आई वुडंट से। जुडिशरी वाले एक बार इसको मार्क करके रख सकते हैं, क्लैट के लिए ये न्यूज काम की नहीं है। अगर मैं आज आप लोगों से बोलूं कि क्या न्यूज ज्यादा है, मैं कहूंगा ज्यादातर न्यूज आज बहुत रेलेवेंट नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, दिस इज अ वेरी रेलेवेंट पीस ऑफ न्यूज जो मैं अभी आपको ओपेक के बारे में बता रहा था, ओपेक प्लस के बारे में बता रहा था। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। OPEC was founded in September 1960 at Baghdad Conference. OPEC was originally established by Iran, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia and Venezuela. So ये हमको देखने को मिल जाता है, ये सब हमारे लिए रेलेवेंट है। फिर हमको देखने को मिलता है OPEC प्लस के बारे में। In 2016, OPEC Plus, a wider alliance that included 10 major non-OPEC producers
led by Russia was created. So OPEC और OPEC प्लस में डिफरेंस ये है कि OPEC के जो ओरिजिनल सदस्य थे, OPEC के जो सदस्य थे वो OPEC प्लस के ओरिजिनल सदस्य नहीं थे. So OPEC वो कंट्रीज थे जो साथ में आते हैं 1960 में कि जी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसिंग क्या हो, पेट्रोल का सप्लाई कितना हो, और इसमें हम लोग को सऊदी, कुवैत, इराक जैसे देश देखने को मिलते हैं. फिर 2016 में, जो कि कंपैरेटिवली काफी नया है, रशिया एक लीडर बन के, क्योंकि याद रखिए रशिया काफी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, सो रशिया एक और बड़ा अलायंस बनाता है जिसमें 10 सदस्य हैं, जिसका नाम रखा गया ओपेक प्लस. आज की डेट में ओपेक और ओपेक प्लस ये दो वो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो दुनिया में पेट्रोलियम के प्राइसिंग या पेट्रोलियम के सप्लाई को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं. यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, इट इज वेरी रेलेवेंट. क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि हम देख रहे हैं यूएई ने बोला है कि वो इन ग्रुप्स को छोड़ रहा है. कल की न्यूज थी, हम लोगों ने इसको मार्क करा था. देन विक्रम BT-21, ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है. विक्रम बीटी क्या है? ये है विक्रम बीटी. ये अपने आप में एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है. द DRDO launched an infantry combat vehicle called Vikram BT-21. So ये अपने आप में फाइटिंग के लिए क्या एक नई व्हीकल बनाया गया है. ये इसके डिटेल्स क्या है, देखिए यहाँ पे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं. इसको डेवलप करा है DRDO ने. जो लोग नहीं जानते DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. Infantry combat or fighting vehicles are typically 8-wheeled combat vehicles that are heavily armored and highly mobile. बहुत इनकी जो बॉडी होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बड़े मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली जा सकते हैं. डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स इनटू बैटलफील्ड, युद्ध में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार होते हैं ये. द विक्रम BT-21 also called the advanced armored platform is modern ICV equipped with enhanced armor protection. आर्मर जो मैंने बोला बॉडी बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग होती है. सो इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं. वेदर वी आर टेकिंग क्लैट, एलेट, जुडिशरी, हर जगह पे रेलेवेंट हो जाता है. ये इंडिया के बेड़े में, इंडिया के आर्म फोर्सेस के बेड़े में इसको अब शामिल करा जा रहा है. सो यू शुड नो कि ये क्या है अपने आप में. दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स. आज के न्यूज़पेपर में अब इसके अलावा और कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जो हमारे को फॉलो करनी है. यस, जैसे मैंने आप लोग को कहा, आज के न्यूज़पेपर में कंपैरेटिवली कम न्यूज़ है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. सो दैट्स एक्चुअली गुड. कभी कभी किसी दिन हमारे लिए बहुत कम न्यूज़ होती है. सो जिस दिन कम न्यूज़ है वो अपने लिए तो फायदा ही है. कम न्यूज़पेपर पढ़ना है, उस दिन हमारे को कम नोट्स बनाने हैं. अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को स्टूडेंट्स यहीं पे रोकता हूँ. आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है कल के न्यूज़पेपर में. बाय बाय एंड सी यू.